नमस्कार, मैं विनोद। आज हम गुरु कृपया अमृत बनाएंगे, जो गिर गौशाला गुजरात से आया हुआ है। और ये बैक्टीरिया बहुत ही गजब का है खेती के लिए। तो अभी हम दिखाते हैं आपके लिए कि क्या क्या उसमें चाहिए। हमारे पास है देसी गाय की लस्सी। ये देसी गाय की लस्सी है। आप भैंस की लस्सी या कोई और लस्सी इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो ये देसी गाय की लस्सी हमने एक बकेट में डाल दिया। ये चाहिए आपको 100 लीटर बनाने के लिए। आपको 1 लीटर लस्सी चाहिए और 1 किलो गुड़ चाहिए। ये इसका बेसिक रेशियो है। लेकिन अगर इससे आप ज़्यादा डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक्टीरिया इसमें और ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे। और जो मैं कर रहा हूँ वो है मदर कल्चर। मदर कल्चर का मतलब है कि मैं उस कल्चर को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे बेसिक चीज़ हमारे पास रहेगा, और उससे हम आगे फर्दर इसकी ग्रोथ करते रहेंगे। तो आज है 6 जून 2020। मैं विनोद, गांव ढाणी रामदस, तहसील शिवानी मंडी, जिला भिवानी से। मैं इन्वायरमेंट का प्रोफेसर हूँ, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में समाजशास्त्र पढ़ाता हूँ। तो आज आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमने इसमें देसी गाय की लस्सी पहले डाल ली है। उसके बाद हमारे पास दूसरी बकेट में पानी रखा हुआ है। ये आप स्टार्टिंग में 50 लीटर के ड्रम से चालू कर सकते हैं या छोटे बर्तन से भी चालू कर सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन 100 लीटर पे स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। मुझे एक ढाणी माहू के किसान हैं सुमेर सिंह शोरान, उनसे ये कल्चर मिल गया है, मदर कल्चर। और ये बैक्टीरिया आइसोलेट किया गया है गाय के यूरिन और उसके काउडंग से। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे और बैक्टीरिया जो अलग अलग तरीके से ज़मीन के अलग अलग परतों में मिलते हैं, उनको भी आइसोलेट किया गया है। तो अभी हम इसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो इसके बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है गुड़, जैगरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, दूसरा है देसी गाय की लस्सी, और तीसरा है ये मदर कल्चर, और चौथा पानी। इसके बाद में आपको एक डंडा चाहिए जिससे आप इसको स्टीर कर पाएंगे, घुमा पाएंगे। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं पानी। पहले पानी आप इसमें आधा भी कर सकते हैं या उससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं पहले तकरीबन 20 लीटर का बाल्टी मेरे पास है, और इस बाल्टी में मैं डाल रहा हूँ लगभग 10 लीटर पानी। ये आधी बाल्टी मतलब लगभग 10 लीटर हो गया है। उसके बाद मैं ये गुड़ इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। ये गुड़ है, एक गुड़ है पिघला हुआ और दूसरा जो हमारा यूपी से गुड़ आता है लोकल। ये कम से कम कास्टिक सोडे वाले गुड़ हैं, और इसमें आप सिंपल गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा जो सोडे वाला गुड़ होता है वो इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये हमने इसमें गुड़ डाल दिया। तो इसमें बेसिक गुड़ कितना चाहिए आपको? केवल 100 लीटर में 1 लीटर गुड़ चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप डालेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, उसका नुकसान कोई नहीं है। तो आप इसमें ज़्यादा गुड़ डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा गुड़ डाल दिया है, और ये प्लेट में इसी के अंदर रख देता हूँ। थोड़ी देर में ये साफ़ हो जाएगी। उसके बाद जो मदर कल्चर मेरे पास है ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके पास लेस देन 1 लीटर है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये मेरे पास नियरली 2 लीटर है, तो मैं इसको डाल देता हूँ। ये इसमें डल चुका है। डलने के बाद आपको सिंपल इसको घुमा देना है। और ये घुमाना आपको कितने बार है? दिन में 2 से 3 बार या 4 बार आप घुमा सकते हैं इसको। जो भी आप डंडा इस्तेमाल करें वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं हो, किसी जहर में दिया हुआ डंडा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा डंडा होना चाहिए। मुझे एक पट्टी मिल गई तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद में आप इसमें चाहे तो पानी अभी थोड़ा डाल सकते हैं, या फिर बाद में भी आप इसको टॉप अप कर सकते हैं। तो मैं इसमें से प्लेट ये निकाल देता हूँ।
पानी है तो हम इसमें ऐड ऑन कर दें। तो आप इसको 10 लीटर या 12 लीटर तो होता है लेना है। मैं इसमें लगभग 15 लीटर के करीब पानी डालूँ, इतना ही होगा। तो 20 लीटर की बकेट है। हमने इसमें दोबारा से मैं बता रहा हूँ, लगभग आधा किलो गुड़ डाला है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गाय की, देसी गाय की लस्सी डाला है। भैंस की लस्सी इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। और बैक्टीरिया डाला है, फिर पानी डाला है, बस इतना ही। और इसको आपको घुमाते रहना है। ये मदर कल्चर आप किसी भी किसान से ले लीजिए, अगर आप मुझे जानते हैं तो मुझसे ले सकते हैं या आसपास के किसी भी ऑर्गेनिक किसान से ले सकते हैं। तो इसको जो बोलते हैं, इसका नाम जो है वो गाय गो कृपया अमृत रखा गया है और ये गिर गाय से निकाला गया है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए आप, बैक्टीरिया हमने डाला ही है और 2 मिनट भी नहीं हुए, लेकिन इसका रंग अभी से चेंज होना चालू हो गया है। तो जो भी ये ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा, इसमें लार छूटनी चालू हो जाएगी। तो ये लगभग 5 दिन का टाइम लेता है। 5 दिन में ये कल्चर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप बड़े ड्रम में शिफ्ट कर सकते हैं और इसको जितना मर्जी किसानों को आप बांटना चाहें, इसमें पानी, गुड़ और गाय की लस्सी मिलाते रहिए और बांटते रहिए। इसका डालने का फ़ायदा क्या है? आपकी खेती में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बढ़ जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पेड़ पौधों को खाना देता है। उसमें बैक्टीरिया है, फंगाई है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं, और वो सब मिलके आपकी मिट्टी को एक ऑर्गेनिकली रिच और अलाइव मिट्टी बनाते हैं, जिंदा मिट्टी बनाते हैं। और वो जिंदा मिट्टी ही पौधों को खाना बना के देती है। अगर आपकी खेती में आपने बहुत सारा यूरिया, डीएपी और बहुत सारा दूसरा केमिकल इस्तेमाल किया है, तो आपकी ज़मीन धीरे धीरे डेड हो जाती है। जैसे आप किसी अपने घर के सदस्य को एक्स्ट्रा नमक देना चालू कर दीजिए, आधा चम्मच एक्स्ट्रा हर रोज, तो कुछ दिन बाद में उसकी हड्डियां गलनी चालू हो जाएंगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी मदर को, जो हमारी ज़मीन है जिसको हम माँ बोलते हैं, उसको हम हज़ारों क्विंटल की संख्या में उसको केमिकल देते हैं, उसको पेस्टिसाइड देते हैं, उसको हर्बिसाइड्स देते हैं, और उन सब का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे बहुत भयंकर आता है। तो अगर आप एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग हैं तो अपनी मदर को आप जहर देना पसंद नहीं करेंगे और आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहेंगे। और जो सिटी वाले लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना एक, जैसे फैमिली डॉक्टर चुनते हैं, उसी तरीके से एक फैमिली किसान चुनिए। जो ही आप फैमिली किसान चुनेंगे आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप किसान को अच्छा रेट देते हैं तो ही किसान आपको एक ऑर्गेनिक, वेल सर्टिफाइड और अच्छा किस्म का खाना आपको दे सकता है। अदरवाइज आप मार्केट से जहर खरीदते रहेंगे, जो सीवेज पे, जो आप टॉयलेट से फ्लश आउट करके निकाल देते हैं, उसके ऊपर फसलें उगा के और आपको खिलाते रहेंगे, जो देखने में अच्छी हो सकती हैं, खूबसूरत लग सकती हैं, लेकिन अंदर उनके जहर होता है। इंडिया में जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, जो फ्रूट्स आ रहे हैं, वो 300 से 400% ज़्यादा केमिकल उसमें लोड है। अभी अभी एक पेशेंट को जो मैं एडवाइस कर रहा था, वो वीडियो में डालता हूँ यूट्यूब पे, उनको गेहूं से एलर्जी थी और गेहूं छोड़ने के तुरंत बाद वो ठीक हो गए। उनका आप टेस्टिमनी सुनेंगे। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से खेती करनी है। ये मात्र आपको 1 एकड़ में 200 लीटर चाहिए। कितना? 1 एकड़ में केवल 200 लीटर। 200 लीटर बनाने का खर्चा कितना है? आपका खर्चा इसमें है मात्र ये लगा लीजिए कि 150 रुपये या उससे भी कम। तो जितना ज़्यादा आप इसको डालेंगे उतना ज़्यादा आपकी खेती ऑर्गेनिक होती रहेगी। और हाँ, ऑर्गेनिक खेती का एक और गोल्डन रूल है कि आप ज़मीन को नंगा नहीं छोड़ेंगे, ज़मीन को हमेशा ढक के रखेंगे। आपके पास सरसों का तूड़ा होगा, गेहूं की तूड़ी होगी, घास फूस होगा, आपके पास धान के पराल होंगे। जितना आप ढक के रखेंगे उतना ज़्यादा फसल होगी। उसके बाद में और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं और परमानेंट आप कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं, तो आप ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं और बेड बना के खेती कीजिए। बेड के ऊपर जो भी आप फल सब्जियां लगाएंगे वो सामान्य खेत से लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा हो सकती है। तो आप वो विधि अपना सकते हैं।
इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। और हाँ, मोनसेंटो से लेके और भी बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां आपके बीजों को बर्बाद कर रही हैं, आपको केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट कर रही हैं। तो अगर आप बीज नहीं बचाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी का भविष्य है वो अंधकार में होगा। तो बीज हमारे लिए सर्वोपरि है, तो देसी बीजों को बचाना चालू कर दीजिए, नहीं तो जीना मुहाल हो जाएगा। विदेशी कंपनियां एक बीज का 500 रुपये मांगेंगी और हमें देना पड़ेगा। तो अगर किसानों को बचना है तो अपना बीज बैंक तैयार कीजिए, अपना जीवामृत तैयार कीजिए, मार्केट पे निर्भरता खत्म कीजिए। मार्केट में बेचने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए, खरीदने के लिए आप मिनिमम पे आइए। तो अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो आपकी खेती न केवल ऑर्गेनिक होगी, स्वास्थ्यवर्धक होगी, बल्कि आपको ज़्यादा पैसे भी देगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक के शौकीन लोग हैं, जो अपनी सेहत से प्यार करते हैं, आप उनको अपनी फल सब्जियाँ ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग तरीके से बेच सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू।